हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से जुटे भी होंगे। नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत करके वही ले जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सबका बहुत ज्यादा पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट आता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि सर अभी से हम लोग किस तरीके से तैयारी करें कि इंग्लिश में और हिंदी में 95 प्लस स्कोर कर पाए। अच्छा, आप लोग ये भी बोलते हो कि सर इतना तो हमको पता है, कम से कम आप दो चीज का ठिका ले लीजिए ना। ये जो लैंग्वेज पेपर है सर, ये जो लैंग्वेज पेपर है, एक का नाम है हिंदी, एक का नाम है हिंदी जो कि आप पढ़ाते हैं। हम बोले हाँ भैया ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं पढ़ाता हूं। और दूसरा है जो आप पढ़ाते हैं वो है इंग्लिश, है मेरे भाई। तो बच्चे का ये कहना है, बच्चे का बेसिकली ये कहना है कि सर ये दो चीज का आप ठिका ले लीजिए। ठिका कहने का मतलब ये हुआ दो चीज का आप अपने ऊपर पूरा रिस्क ले लीजिए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले लीजिए कि इस दोनों में 95 प्लस हम लोग को करना है और आपको करवाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। लेकिन ये कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि सर अगर आपको चाहिए 95 प्लस, चाहे मैं हिंदी के बारे में चर्चा करूं चाहे फिर मैं इंग्लिश के बारे में चर्चा करूं, दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करूं, किसी भी लैंग्वेज को लेकर के बात करूं मेरे भाई, दोनों में से आप बहुत अच्छे तरीके से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला कि मैं आपके सामने हमेशा रहूंगा। हमेशा कहने का मतलब हुआ अभी से लेकर के एग्जाम तक आपके सामने रहूंगा, और एग्जाम तो छोड़े मेरे भाई, मैं आपके पूरे करियर तक आपके साथ रहूंगा। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां वहां आने के लिए और वो चीज बताने के लिए, उस तरीके से मेहनत करने और करवाने के लिए तैयार हूं। बस इसके लिए जरूरी है कि आप मेरा साथ दो, मैं तुम्हें 95 प्लस दूंगा। गॉट माई पॉइंट? अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करें। सबसे पहली बात मेरे भाई, आप जिस भी लैंग्वेज पेपर को लेकर के बात करते हो उसमें सबसे पहले यह देखो कि सर इसका सिलेबस क्या है, यानी इसके सिलेबस के ऊपर बात करना पड़ेगा। सिलेबस कहने का मतलब हुआ मेरे भाई कि पैटर्न के ऊपर काम करने की कोशिश, मतलब पैटर्न के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग को अगर बात किया जाए, हम लोग बात करते हैं मेरे भाई इस इंग्लिश को लेकर के, तो इतना हमको पता है कि सर इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, और एक मेरे भाई हम बोल सकते हैं कि सर सब्जेक्टिव आते हैं। कुल मिला के अगर बोला जाए तो इसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, पहला है आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव। जब हम लोग बात करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो अभी तक जो आ रहा है आपके एग्जामिनेशन में, और उम्मीद है कि आगे भी आएगा, लेकिन अभी तक ऐसा डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक जो आ रहा है 2021 से शायद, तो उस केस में बेसिकली 100 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? आप बोलोगे सर 100 आ रहे हैं। और आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि सर 100 में से केवल और केवल आपको 50 ही बनाना है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं इस 100 को लेकर के मेरे भाई, तो इस 100 को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट होता है ना वो बेसिकली ग्रामर होता है, ग्रामर, ग्रामर होता है मेरे प्यारे साथियों। और जो दूसरा होता है ना वो बेसिकली आपके बुक से रिलेटेड होता है, और इस बुक में भी दो बुक्स होते हैं, एक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और दूसरा है रेनबो पार्ट 2। जब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई इस ग्रामर सेक्शन को लेकर के, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस ग्रामर सेक्शन में बेसिकली 60 क्वेश्चंस आते हैं। यानी ग्रामर के कितने क्वेश्चंस माय डियर ऑल? तो आप बोलोगे सर ग्रामर के ना 60 क्वेश्चंस आते हैं। बात क्लियर है? लेकिन जब हम बात करते हैं बुक को लेकर के, आपके लिटरेचर पोर्शन को लेकर के मेरे भाई, तो यहां से ऑब्जेक्टिव के अंदर, ऑब्जेक्टिव मैं बोल रहा हूं गौर से सुनना, ऑब्जेक्टिव के अंदर बेसिकली 40 क्वेश्चंस आते हैं, और दोनों मिला करके 100 क्वेश्चंस हुए। और इस 100 क्वेश्चंस में से आपको केवल और केवल मेरे भाई 50 क्वेश्चंस बनाने हैं। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस बनाने हैं। इतना आप अपने दिमाग में डाल लो। जिस लेवल का ग्रामर मैं आपको पढ़ा दूं, जिस लेवल का बुक मैं आपको पढ़ा दूं, कहने का मतलब यह है कि बुक को मैं ऐसे पढ़ाता हूं मेरे भाई कि आपके दिल और दिमाग, दिल और दिमाग दोनों में छप जाता है। बोलो हाँ, छप जाता होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अगर आप क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आप बोलोगे कि सर क्लास कंटिन्यू कहां से करें? तो भैया रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करो, ऐप इंस्टॉल करो, और वहां पर रैंकर्स बैच है, उसको जाकर के देखो। अब जरा समझना,
ये आता है आपका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन माय डियर। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर, जरा गौर से देखो। अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों इस सब्जेक्टिव के ऊपर कि सर सब्जेक्टिव के का क्या मामला है। तो देखिए मेरे भाई, जब हम बात करते हैं इस सब्जेक्टिव को लेकर के ना, तो सब्जेक्टिव में बेसिकली ऐसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा मेरे भाई? ऐसे। ऐसे बेसिकली 8 मार्क्स से पूछे जाते हैं। इसके बाद मेरे भाई एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। आप बोलोगे सर एक्सप्लेनेशन क्या होता है? वो मैं आपको बताता हूं कि सर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं ना, तो एक्सप्लेनेशन होता क्या है? तो एक्सप्लेनेशन होता है जैसे किसी भी चैप्टर का एक लाइन उठा दिया गया और बोला गया कि उसको अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करो। किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और समझाऊंगा ही नहीं, आपके जुबान पे रटा दूंगा। आप बोलोगे कि सर अगर आप जो रटाइएगा वो नहीं आएगा तो वही आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो उसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। आप किसी भी एक्सप्लेनेशन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर है? अब जरा समझना, एक्सप्लेनेशन बेसिकली 2 लेवल पे आता है माय डियर। एक होता है प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन से एक्सप्लेनेशन आने वाला है। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा, कितना उछल कूद कर रहा है। एक प्रोज सेक्शन से और दूसरा पोइट्री सेक्शन से एक्सप्लेनेशन आने वाला है। अब सुनना, प्रोज सेक्शन से जो एक्सप्लेनेशन आएगा मेरे भाई वो बेसिकली 4 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के। और जो पोइट्री सेक्शन के एक्सप्लेनेशन रहेंगे ये भी बेसिकली 4 मार्क्स के रहेंगे। तुम बोलोगे कि सर अब आप कौन सा लाइन उठा करके देगा, ये मुझे कैसे पता? मेरे भाई मैं आपको जब मैं गेम चेंजर बैच लॉन्च करूंगा 1 दिसंबर को, ध्यान से सुनना, आपका एक बैच लॉन्च होगा मेरे भाई, गेम चेंजर बैच लॉन्च होगा मेरे भाई। केवल और केवल उसमें 5 वीडियो रहेगा। कितना वीडियो? केवल 5 वीडियो रहेगा। अगर उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो उससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। वो बैच लॉन्च होगा 1 दिसंबर को, जिसका नाम रहेगा गेम चेंजर। बात क्लियर है मेरे भाई? ये चीज पता होना चाहिए। आप सुनो, अगला जो हम लोग बात करेंगे मेरे भाई वो बेसिकली समरी पूछा जाता है। समरी पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछा जाता है, ट्रांसलेशन पूछा जाता है, प्रेसिस पूछा जाता है, पैसेज पूछा जाता है। तो ना तो हमको ट्रांसलेशन को बनाना है, ना तो हमको लेटर को बनाना है, ना तो हमको प्रेसिस बनाना है। ट्रांसलेशन के जगह पे हम लोग मैच द फॉलोइंग, मतलब मैच करने वाला पूछता है मेरे भाई, तो हम लोग मैच कर लेंगे क्योंकि वहां से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। लेकिन अभी से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक चीज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, बच्चा मेरे एक बात बताना, जब भी आप एग्जाम में जाओगे और जब एग्जामिनेशन पूरा खत्म होने के बाद जब रिजल्ट घोषित होता है ना, रिजल्ट अनाउंस होता है मेरे भाई, उस केस में केवल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मार्क्स नहीं जुड़ता है। अगर आपको टॉपर बनना है ना तो लैंग्वेज पेपर को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और आपके सामने लैंग्वेज पेपर है हिंदी, इंग्लिश, जिसका उर्दू है वो उर्दू, मैथिली वाले हो तो मैथिली, और संस्कृत वाले हो तो संस्कृत। अदरवाइज संस्कृत का यहाँ पे कोई मामला अभी तक तो नहीं, मतलब नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश लिए होंगे। बात समझ में आया? तो मैं जो बोल रहा हूं मेरे भाई कि आपको अभी से फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको टॉपर्स लिस्ट में शामिल होना है, अगर आपको रैंकर्स बनना है ना, तो इसके लिए आपको अभी से हर एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू देना पड़ेगा, इक्वल वैल्यू देना पड़ेगा, तब जाकर के मार्क्स अच्छे आएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? और बहुत कम समय बाकी है। ये समय कब बीत जाएगा ना मेरे भाई, आपको हवा तक नहीं लगेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो अब हम लोग तैयारी किस तरीके से करें? तो सबसे पहला, अगर हम लोग बात करते हैं इस ग्रामर सेक्शन को लेकर के सर, कि ग्रामर का तैयारी हम क्या क्या किस तरीके से करें, तो सुन ले मेरे भाई, जब भी आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन को लेकर के बात करते हो तो इसके सिलेबस को देखो मेरे भाई कि इसमें पूछा क्या क्या जाता है। सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन सिलेबस। अगर बात करेंगे इसके सिलेबस को लेकर के मेरे भाई, तो कुछ क्वेश्चंस नाउन से भी रहते हैं। मतलब मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच छोड़ो ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आप अच्छे तरीके से कमांड कर लो माय डियर, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। दूसरा जो होता है मेरे भाई वो हम लोग जानते हैं टेंस। टेंस से भी क्वेश्चन आता है। एक ऐसा ट्रिक आपके सामने मैं प्रोवाइड करता हूं और कंटिन्यू बेसिस पे लेकर के आता हूं वीडियोस मेरे भाई, कंटिन्यू बेसिस पे क्लास भी लेकर के आता हूं, जो केवल और केवल ट्रिक की बात करता है। और ये एक ऐसा ट्रिक होता है कि एग्जामिनेशन में ये देखते ही ये आंसर होना चाहिए, इस बात का एश्योरेंस देना चाहता हूं मैं। टेंस होता है मेरे भाई, मॉडल वर्ब होता है, कभी कभी क्वेश्चन टैग पूछ दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन टैग पूछ दिया जाता है। आपको मैं बता दूं माय डियर, आपको मैं बता दूं, वॉइस पूछा जाएगा, वॉइस, और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, नरेशन पूछा जाएगा।
अच्छा, इसी टेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस भी आ जाएंगे, वो सब क्या होता है मैं जिक्र करूंगा एकदम डिटेल लेवल पे, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अब देखो तैयारी ग्रामर का सबसे पहली बात ये सुनो कि ग्रामर का सिलेबस ये है। और जहां तक हम लोग, अच्छा कभी कभी ये भी आता है भाई, कभी कभी क्या आता ही आता है, सिनोनिम आता है, सिनोनिम जिसको साइनो हम लोग बोलते हैं, एंटोनिम आता है, एंटो विलोम शब्द आता है मेरे भाई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अरे मुहावरे आते हैं इसमें जिसको हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं मेरे भाई। मैं आपको बता दूं इसमें आता है मेरे भाई जिसको हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, फ्रेजल फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं, ये भी इसमें आते हैं। तो ये सारा जो है ना आपका सिलेबस है, बात समझ में आया। अब तैयारी किस लेवल पे करना है उसके बारे में जरा ध्यान से देखो। सबसे पहली बात कि एक एक टॉपिक को आप बड़े डिटेल लेवल पे पढ़ो, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ो, और उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, कम से कम एक टॉपिक से कम मेरे भाई 50 क्वेश्चन को लेकर के चलना। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन को लेकर के चलना। आर्टिकल भी आता है, प्रेपोजिशन भी आता है, प्रेपोजिशन मैंने इसमें बोल दिया, ठीक है। तो कम से कम हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन लगा लोगे ना मेरे भाई, इसके बाद आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, प्रैक्टिस। और जैसे ही प्रैक्टिस बन जाएगा ना मेरे भाई, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होता है वो किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाने में पूरी जी जान लगा देती है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन के टाइप पे फोकस करना पड़ेगा। वो कौन करवाएगा? तो आपका भाई करवाएगा, परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है। बात क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे भाई इस बुक सेक्शन को लेकर के कि सर बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ाई करें। तो सुनो, जब हम बात करेंगे इस बुक को लेकर के, तो बुक बेसिकली दो है। एक है आपका मेरे भाई रेनबो सेकेंड पार्ट, और दूसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। सबसे पहला आपका काम यह है कि हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, और अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हो, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव पे वर्क करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स से पूछे जाएंगे मेरे भाई, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव पे जबरदस्त कमांड करना पड़ेगा, तब जाकर के 50 मार्क्स आ पाएगा। बात समझ में आया? 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू सब्जेक्टिव का है। बात समझ में आ रही है ना? चलो, तो यह चीज पता होना चाहिए। एक एक टॉपिक को, यानी एक एक चैप्टर को, प्रत्येक चैप्टर को मेरे भाई अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में डेली लेकर के आता हूं मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद इसके सब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना मेरे भाई, तो अच्छा रहेगा कि समरी का भी प्रैक्टिस करते चलो, अच्छा रहेगा। हर एक चीज का प्रैक्टिस अभी से ही करते चलो मेरे भाई, ताकि एग्जामिनेशन जब नजदीक आएगा ना, उस केस में आपको एक रत्ती भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा आपको निराशा नहीं मिलेगी, हताश नहीं होगे, निराश नहीं होगे, उदास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियो, इसलिए। बात समझ में आ रहा है? हर एक चैप्टर को पहले अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो मेरे भाई, उस चैप्टर को समझो, उस चैप्टर का थीम क्या है, उस पूरे के पूरे चैप्टर में ऑथर या फिर हम बात करेंगे पोएट को लेकर के ये कौन चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं, कौन चीज बोल रहे हैं, इसको समझो। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के ऊपर जिक्र करो, सब्जेक्टिव के ऊपर जिक्र करो मेरे भाई, समरी के ऊपर जिक्र करो, और साथ में एक्सप्लेनेशन को मत छोड़ना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपके एग्जामिनेशन में ना 8 मार्क्स से पूछे जाएंगे। अगर आप एक्सप्लेनेशन को मेरे साथ सीख जाओगे ना, तो ये 8 मार्क्स आपके मुट्ठी में आने वाला है, मुट्ठी में। बात समझ में आ रहा है? बस मेहनत करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, मेहनत करना स्टार्ट करो, जी तोड़ मेहनत करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपने अपने माता पिता को सपना दिखाया है, उनको तुमने बोल के आया है कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर नहीं दिखाएगा, यानी उस सपने को पूरा करने का समय आ चुका है। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अबे कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा कि आपको मन नहीं लगता है? ऐसे में नहीं होगा। अगर आप अपने माता पिता का हल्का सा भी खुशी चाहते हो, अगर आप अपने माता पिता को हल्का सा भी खुशी देना चाहते हो, तो अभी से तो मेहनत करना सीख दे। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपके माता पिता गर्व से उनका सर चौड़ा रहेगा, उनका सीना चौड़ा रहेगा कि हाँ, मैंने अपने बेटे के प्रति मेहनत किया है, मैंने अपने बेटे के प्रति खर्च किया है, मैंने एक ऐसा शेर पैदा किया है जो आज मेरे को गर्वान्वित फील करवा रहा है।
तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितोड़ मेहनत करना पड़ेगा, हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर आपके साथ मेहनत कैसे करे, तो सुनो मेरे भाई, आज मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं, इस बात पे जरा फोकस करना, गौर से सुनो। ये स्पेशल अनाउंसमेंट रहेगा, स्पेशल अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट। अब स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है इसको जरा समझते हैं। सबसे पहली बात, आप बोलोगे कि सर क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए ना यूट्यूब पे, अच्छा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं दोनों का क्लास लेकर के आ रहा हूं, परेशान मत हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस इंग्लिश को लेकर के। इंग्लिश का क्लास में डेली आपके सामने मेरे भाई, डेली आपके सामने वीडियो चला जाएगा, या फिर मैं लाइव भी आऊंगा शाम को 7:30 बजे। कितने बजे? शाम को 7:30 बजे। डेली शाम को 7:30 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलना मेरे भाई, एकदम मत भूलना। बोलो बात क्लियर है? अरे बोलना, बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओहो, तुम बोलोगे सर जी 7:30 बजे नहीं 8 बजे कर देते ना तो अच्छा रहता। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग टाइम को देख लेंगे, पहले 7:30 बजे रखते हैं डेली। दूसरी बात, जब हम बात करेंगे इस हिंदी को लेकर के मेरे भाई, तो हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव 20-20 में हम सेम टाइम पे लेकर के आते रहेंगे आपके सामने। अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट अच्छे तरीके से अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करूं, अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे मेरे भाई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे भाई। कहां से? तो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां पे आपको दिख जाएगा रैंकर्स बैच। रैंकर्स बैच दिख जाएगा मेरे भाई। पूरे के पूरे साल का इंग्लिश का केवल 100 रुपया रखा गया है मेरे भाई, तो वो तो आप बड़े आसानी से परचेज कर सकते हो। वहां पे एक एक चीज आपके सामने प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराए जाएंगे, उस क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके पीडीएफ्स प्रोवाइड किया जाएगा आपके सामने मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए जाओ और जल्दी से उस ऐप को, आई मीन रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस ऐप को इंस्टॉल करो, बैच में एनरोल हो जाओ मेरे भाई, और कंटिन्यू बेसिस पे आप पढ़ाई में लग जाओ। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, एक बार फिर से सुनना, आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो मेरे भाई, बस आप अपने टीचर से ये बात जरूर बोलना कि सर हम लोग का सिलेबस ना, प्लीज सर हम लोग का सिलेबस नवंबर में खत्म कर दीजिए, लास्ट नवंबर तक खत्म कर दीजिए सर, ताकि 1 से 1.5 महीना हम लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाए, अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले आप अपने सिलेबस पे कमांड करो, सिलेबस को पहले कंप्लीट करो अच्छे तरीके से, इसके बाद रिवीजन में जुड़ना है। अगर आप साथ साथ भी रिवीजन करोगे मेरे भाई, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है सबको? मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक बात आपको समझ में आ रही है। तो मेरे साथ जुड़ना शाम को 7:30 बजे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें, तो एक बात मैं बताता हूं, गौर से सुनना मेरे भाई। एक बात मैं ये बताता हूं कि इस बार जो अपना रिजल्ट रहा है ना, केवल मैं 2 महीना पढ़ाया हूं, 2 से 2.5 महीना पढ़ाया हूं मेरे भाई, समझे? और इतने जी तोड़ मेहनत किया हूं, 12-12 घंटा क्लास लिया हूं, 6 7 घंटा क्लास लिया हूं मेरे भाई, तब जाकर के आपके मार्क्स आए हैं 97 मार्क्स। और वो इंसान जिस बैच में एनरोल था ना मेरे भाई, उसका नाम था मंजिल बैच। लेकिन अभी मंजिल बैच की जगह पे मैं रैंकर्स बैच लेकर के आया हूं, ताकि आप डिटेल्ड तरीके से एक एक चीज को पढ़ पाओ। मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो 97 नंबर था वो था रोशन कुमार का। रोशन कुमार 97 मार्क्स, अपने आप में लैंग्वेज पेपर में बहुत बड़ा मार्क्स होता है। दूसरा 95 मार्क्स मेरे भाई जो था सीमा कुमारी का, सीमा कुमारी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, जिसके 90+ मार्क्स आए हैं। तो ये कैसे आए हैं पता है ना? मेहनत किया है उन्होंने, और उसके साथ मैं भी मेहनत किया हूं। जब मैं तेरे साथ मेहनत कर सकता हूं, तो तू मेरे साथ नहीं कर सकता है क्या? अरे आओ ना, आओ ना, बदलते हैं अपने माता पिता के फिक्र को फक्र में, आओ मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि आपकी सफलता में मैं हल्का सा योगदान दे पाऊं, ताकि आपके माता पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं कि मेहनत करोगे, जी तोड़ मेहनत करोगे, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दोगे। जय हिंद दोस्त।